सर्वप्रथम सभी विद्यालय में प्रांगण में उपस्थित अपने भाइयों को, बहनों को और बच्चियों सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ध्यान होगा मैं पिछले लगभग 10-12 दिन पहले भी आया था और कुछ निर्देश मैंने आप लोगों को दिए थे। क्या मेरा चेहरा ध्यान में आ रहा है? जरा हाथ खड़ा करेंगे, सीधा हाथ खड़ा करेंगे जिनको मेरा चेहरा ध्यान में आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? अरे मेरे चेहरे को पहचानते हो कि नहीं? फिर तो बेकार है मेरा आना यहाँ। अरे 10-12 दिन पहले ही तो आया था मैं। चलो, मैंने बोला था कमर सीधी कर कर बैठना, ये आपके जीवन के लिए है, हमारा जीवन तो बीत गया। तो कृपया मेरी बात को ध्यान दें, हमेशा कमर सीधी कर कर बैठें। अभी भी एक बैठी है मेरे ठीक सामने, क्या है? हम इसीलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि हम कमर झुका कर बैठते। मैंने पहले ही बताया था, ये सब जो मैं बता रहा हूं आपके जीवन के लिए उपयोगी है, हमारा जीवन तो बीत गया। कृपया ध्यान दें, हमेशा कमर सीधी कर कर बैठें। दूसरे मैं गौ सेवा गतिविधि का दायित्व है, तो मैं 2 मिनट गौ माता के बारे में बताऊंगा। हमारी गौ माता, जिनको हम गौ माता कहते हैं, उसको हमने अपने हृदय से निकाल दिया। हमारे घरों में गायें नहीं हैं। इस प्रांगण में बहुत सारी बच्चियां ग्रामीण परिवेश से आती होंगी, जो अपने गांव से आती होंगी, या उनका एक घर यहाँ भी है और एक घर गांव में है। उनसे मेरा निवेदन है कि अपने पिता से, अपने बाबा से ये निवेदन करें कि हमारे घर में गौ माता आए। गौ माता माने वो नहीं होस्टन, फ्रीजर, अमेरिकन और जर्सी, ये गायें नहीं है। जिस गाय के ऊपर कुबड़ होता है गर्दन के ऊपर, वो गाय गौ माता है। तो मेरा निवेदन है कि सबके घर में गौ माताएं होनी चाहिए। उस गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है। हम अमृत पान करना चाहेंगे या जहर पीना चाहेंगे? भाई, जो 3 प्रकार की गाय है, होस्टन, फ्रीजर, अमेरिकन और जर्सी, उनका दूध जहर है। हमें अगर हमारे घर में है तो उसको नहीं पीना। देसी गौ माता का ही दुग्ध दिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और फिर कभी आऊंगा तो कमर सीधी करके भाई चलो, कोई बात नहीं, मैं हर सकता है, ठीक है। और कमर सीधी करके बैठने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। और इसी बात के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय।